मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के कुएं में काजी फायज ईसा लटका हुआ है। जब तक 26वीं आईनी तरमीम नहीं निकाली जाएगी, काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट में लटका रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के पानी से बदबू आती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का पानी नापाक रहेगा, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अदलिया तबाह की है। एक मेरिट और सीनियरिटी दोनों प्रिंसिपल पर चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रुका है। तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि अदालत नॉर्मल चलनी शुरू हो जाएगी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जाने के बाद। मैं क्यों कह रहा हूं, इन्होंने हिस्सा डाला है। इन्होंने वो 63A के लिए वो कमेटी तोड़वाई, ठीक है। वो कमेटी तोड़वा के वो सदारती आर्डर से जारी करवाया था। वो कमेटी तोड़वा के अमीनुद्दीन खान को डाला उस कमेटी में, जस्टिस मुनीर अख्तर को निकाला, और फिर उसी अमीनुद्दीन खान को लेकर ये घुसे जाके 63A का केस लगवाया। उस बेंच में भी मौसूफ खुद बैठे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उसकी सरबराही की। साथ वही अमीनुद्दीन खान बैठा हुआ था, नईम अख्तर अफगान बैठे हुए थे, जमाल खान मंदोखेल और वो एडहाक जज 25-26 लाख रुपए बटोरने वाला जस्टिस मदर आलम मियां खेल। और इन्होंने बैठ के वो रिवर्स किया ताकि हुकूमत हार्स ट्रेडिंग करके फ्लोर क्रॉसिंग करके वो आईनी तरमीम ला सके जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोका जा सके, जिससे अदालत में एक आईनी बेंच के नाम पर अदालत के इख्तियारात को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ठीक है। हाई कोर्ट को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, उनके आर्टिकल 199 के इख्तियार को, आर्टिकल 184(3) के इख्तियार को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ताकि अगर कल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जिस किस्म के मर्जी बुनियादी हकूक पर डाके मारती रहे, अदालत के कि हम तो एक तो पहली बात यह है कि ये आईनी बेंच सुनेगा, और आईनी बेंच के लिए आर्टिकल 184(3) अब ये कहते हैं कि हमारे पास जो दरखास्त आई हम उसी की लिमिट्स में रह के केस सुन सकते हैं। हम इंसाफ के लिए भी आर्टिकल 187 का मुकम्मल इंसाफ का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें भी कह दिया गया है कि जो हमारे सामने दरखास्त आएगी और जो हमारे पास इख्तियार आता है सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम दो कदम आगे जाकर किसी को मुकम्मल इंसाफ नहीं दे सकते। हम कहेंगे कि ठीक है तुम्हारे पास ये कागज नहीं है तो तुम्हारा इंसाफ नहीं बनता, चाहे कि हमें मालूम है तुम हक पर हो, लेकिन हम तुम्हें इंसाफ नहीं देंगे, ठीक है। तो ये गंदा काम जिस आईनी तरमीम के जरिए हुआ है उसका हिस्सेदार कौन है? ये काजी फायज ईसा है, ठीक है। तो इनकी ये गलाजत भरी लेगेसी, ये बदबू सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेगी, सुप्रीम कोर्ट के कुएं में, और ये लटका रहेगा सुप्रीम कोर्ट के कुएं में जब तक 26वीं आईनी तरमीम नहीं निकाली जाएगी। और जिसका हक बनता है कि वो चीफ जस्टिस बने, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, अगर वो चीफ जस्टिस नहीं बनते और ये आईनी बेंच वाला ये नोटंकी भी नहीं तबाह होती, खत्म की जाती, इस 26वीं आईनी तरमीम को कालेदम करार नहीं दिया जाता, तो याद रखिए काजी फायज ईसा इस सुप्रीम कोर्ट के कुएं में लटका रहेगा और इसके पानी से बदबू आती रहेगी, और वो बदबू बहुत ही बदबू है, ठीक है। तो बहरहाल अब बहुत से आईनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि ये जो आईनी बेंच वाला मामला है ये तो ना